अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू समझ के सीखो। तो आज समझ के सीखो लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो है 19-20 का ही फर्क है। मतलब इनकी डिस्कवरी में, मतलब जो इनको डिस्कवर करा है उसकी प्रोसेस में, उस प्रोसीजर में 19-20 का ही फर्क है। दोनों का प्रोसेस एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो शुरुआत करते हैं पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव मोर मास देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो ज्यादा भारी हैं देन इलेक्ट्रॉन। इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, कंटेन करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमस, विलियम क्रूक एंड माइक फ्राइडे। इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्कवर करा था जे थॉमस ने, विलियम क्रूक ने और माइक फ्राइडे ने। इन तीन ने मिलके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था। इन तीन की कंट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है। अ डिस्चार्ज ट्यूब विद टू इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स। एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको ग्लास ट्यूब भी कहा जाता है, जो यहाँ पे बनाई हुई मैंने ट्यूब, जो ये ब्लू से जो बनी हुई है ट्यूब, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की ट्यूब ली गई, उसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया। ये ब्लैक से जो बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दो जो है बेसिकली पीस ऑफ मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोड्स को जो है बेसिकली पीस ऑफ मेटल कहा जाता है। ये ट्यूब जो है ये एयर टाइट है, सो दैट चेंज इन एयर रेशियो डज नॉट कम। ये ट्यूब जो है, ये जो ब्लू से मैंने ट्यूब बनाई हुई है, ये एयर टाइट है, सील्ड है, ताकि एयर रेशियो में किसी भी किस्म का कोई चेंज ना आ सके। इसलिए इस वजह से एक वैक्यूम पंप जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, ये वैक्यूम पंप जो है ये इंस्टॉल करा हुआ है। ये वैक्यूम पंप जो है ये ज्यादा एयर को जो इस ट्यूब के अंदर आ जाती है वो पुल आउट करता है या टेक आउट करता है। जब इस ट्यूब के अंदर ज्यादा एयर आ जाए तो ये वैक्यूम पंप जो है उस ज्यादा एयर को बाहर निकाल देता है। इसका काम, इस वैक्यूम पंप का काम सिर्फ एयर को बाहर निकालना है, ताकि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में आसानी हो सके। टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इट्स मैंडेटरी टू हैव लो एयर प्रेशर इन द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर कम एयर प्रेशर होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी मिल सके। इस वजह से वैक्यूम पंप इंस्टॉल्ड है। वो वैक्यूम पंप मदद करता है इस ट्यूब में से ज्यादा एयर निकालने की। A high voltage battery is also connected with the tube। इस ट्यूब के साथ हाई वोल्टेज बैटरी भी कनेक्ट है, जो ग्रीन से मैंने बनाई हुई। On one side of tube there is negative side, ये नेगेटिव साइड कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली माइनस में होता है, और एनोड इलेक्ट्रोड होता है, उसके बाद होता है प्लस। तो इस ट्यूब के अंदर एक साइड जो है वो नेगेटिव है और एक साइड जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल जो है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, ये कनेक्ट है, ये देखे जा रहा है कैथोड के साथ कनेक्ट है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जो प्लस से मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, वो देखिए वो कनेक्ट है पॉजिटिव साइड से, मतलब एनोड से। When current is passed from battery and towards cathode, जब करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से बेसिकली, जब वो करंट कैथोड की तरफ जाता है, फिर एक ब्लूश लाइट जो है कैथोड से, जो मैंने एरो की फॉर्म में बनाई थी, ब्लूश लाइट जो है वो एनोड की तरफ जाती है। जब नेगेटिव टर्मिनल से करंट जो है कैथोड की तरफ जाता है, तो ब्लूश लाइट जो है, जो मैंने एरो की फॉर्म में बनाई हुई है, वो जाती है एनोड की तरफ। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव मोर मास देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ज्यादा मास है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम मास है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। ये डिस्कवर करा था जे थॉमस ने, विलियम क्रूक ने और माइक फ्राइडे ने। इन तीन ने मिलके डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन। इन तीनों की कंट्रीब्यूशन से जाके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। A tube, a discharge tube with
एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई जिसको हम ग्लास ट्यूब भी कह सकते हैं, उसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड, ये फिक्स कर दिए गए। ये ट्यूब है और आप लोग देख सकते हैं कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो है बेसिकली पीस ऑफ मेटल है। अच्छा ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो ब्लू से बनाई हुई है ये एयर टाइट है, इस वजह से वैक्यूम पंप यहाँ पर इंस्टॉल करा हुआ है। वैक्यूम पंप इंस्टॉल करने का मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा एयर अगर इस ट्यूब के अंदर आ जाए तो उसको वो बाहर निकाल सके। एक हाई वोल्टेज बैटरी भी है जो कि मैंने ग्रीन से बनाई हुई है, वो भी इस ट्यूब के साथ कनेक्ट है। ऑन वन साइड ऑफ ट्यूब देयर इज नेगेटिव साइड, एक साइड पर नेगेटिव साइड है ये वाली और ये वाली पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव साइड को कहते हैं हम एनोड। अच्छा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट है एनोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट है एनोड के साथ। अच्छा जब करंट पास होता है नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड की तरफ तो ब्लू लाइट जो है वो जाती है एनोड की तरफ। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को बताएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये भी थोड़ा सा बस फर्क है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। तो अब हम लोग पढ़े हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आप लोगों को मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया था कि 19-20 का फर्क है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से 19-20 का फर्क है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। The apparatus which was used in discovery of electron, similar apparatus has been used in discovery of proton. अच्छा जो ट्यूब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल करी गई थी वही ट्यूब जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इस्तेमाल करी गई है। अच्छा ये ट्यूब बेसिकली एपरेटस है, इस हिसाब से एपरेटस जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सेम है। अच्छा 19-20 में एक चीज का सिर्फ फर्क है, एक नंबर का फर्क है ना 19 और 20 में, ना ये पूरी तरह 19 है ना पूरी तरह 20 है। तो ये एक नंबर का फर्क आ कहाँ रहा है? तो एक नंबर का फर्क ये आ रहा है कि कैथोड जो है कैथोड उसमें होल्स है। कैथोड जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो इसी तरीके से था, लेकिन अब होल्स है। अब होल्स है, देखिए ये होल्स है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि कैथोड में होल्स है, जिसकी वजह से कैथोड जो है वो परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। कैथोड को होल्स होने की वजह से कैथोड को हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। अच्छा इन होल्स इन ट्यूब देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा इस ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कैथोड के वो उन गैस मॉलिक्यूल्स पर स्ट्राइक करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके बाद वो जो मॉलिक्यूल जो है गैस मॉलिक्यूल जो इस ट्यूब के अंदर है उनसे वो इलेक्ट्रॉन जो है एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल का है +1 इलेक्ट्रॉन, अब ये किस तरीके से हो जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद मॉलिक्यूल प्लस में चले जाएगा और 2e। जो गैस मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब के अंदर हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करते हैं, जिसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक और इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेते हैं और मॉलिक्यूल जो है प्लस में चले जाते हैं। अच्छा द पॉजिटिव रेज विल मूव टुवर्ड्स कैथोड फ्रॉम एनोड एंड ग्लो विल बी अपीयर्ड ऑन कैथोड। अच्छा जो पॉजिटिव रेज जो है आप लोगों को देख रहे होंगे, कुछ फर्क देख रहे होंगे आप लोग कि पहले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ रेज जा रही थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर रेज जो है वो कैथोड की तरफ जा रही है, नेगेटिव साइड पर जा रही है। पॉजिटिव रेज मतलब यहाँ से एनोड की साइड से रेज जो है वो कैथोड की तरफ जा रही है, वो कैथोड की तरफ जा रही है, वो मैंने एरो की फॉर्म में रेज बना दी है। अच्छा ग्लो अपीयर होगा, ग्लो जो है वो कैथोड की साइड पर अपीयर्ड होगा, यहाँ पर ग्लो अपीयर्ड होगा। एक दफा और आप लोगों को बता देता हूँ। The apparatus which was used in discovery of electron, similar apparatus has been used in discovery of proton.
अच्छा, जो एपरेटस, ये मतलब जो ट्यूब जो है एज इट इज ट्यूब जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में यूज करी गई है। वही वैक्यूम पंप है, वही बैटरी है, वही एनोड इलेक्ट्रोड है, वही कैथोड इलेक्ट्रोड है। देखिए एक चीज का सिर्फ फर्क है, वो ये फर्क है कि कैथोड के पर जो है वो होल्स हैं, जिसकी वजह से कैथोड को परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। अच्छा, ट्यूब के अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और वो गैस मॉलिक्यूल्स को जो स्ट्राइक करता है, उनके ऊपर जो अटैक करता है, वो करता है कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो जो गैस मॉलिक्यूल इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अच्छा, रेज जो है वो जाएगी, पॉजिटिव रेज जो है वो जाएगी कैथोड की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएगी। पॉजिटिव रेज जाएगी वो कैथोड की तरफ, जिसके बाद कैथोड पर ग्लो अपीयर होगा, और वो ग्लो जो है वो रेड कलर का ग्लो अपीयर होगा। आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया था, ग्लो जो है ब्लू कलर का अपीयर होता है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में रेड कलर का ग्लो जो है अपीयर होगा। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक दफा में इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेते हैं। कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि स्ट्राइक करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं मॉलिक्यूल से, और टू और ऐसे हो जाते हैं, 2e में हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव रेज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, मैंने आपको एरो की फॉर्म में बना दी है, और ग्लो जो है अपीयर होगा कैथोड की साइड पर, और ग्लो का कलर होगा रेड। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग कोई भी फीडबैक लगाना, कुछ भी देना हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समझ के सीखो। तो आज समझ के सीखो लेकर आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो शुरुआत करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कैसे और किसने करा और कब हुआ। In 1920, Rutherford predicted that an atom has one more particle. 1920 में रूदरफोर्ड नामी एक साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट करा कि एटम के पास एक और पार्टिकल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक और पार्टिकल है। मतलब एटम जो है 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और वो तीसरा पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, और उसका मास जो है वो इक्वल है प्रोटॉन के। 1920 में रूदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट करा कि एक एटम के पास एक और पार्टिकल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, और उसका मास जो है वो इक्वल है प्रोटॉन के। कुछ अरसे के बाद चैडविक नामी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया इसको। अच्छा, उसने किस तरीके से डिस्कवर करा वो पढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल वो कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, ये सारे। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन बेरिलियम प्लेट। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसने स्ट्राइक करा बेरिलियम प्लेट के ऊपर, तो कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस बाहर निकली। साइंटिफिक ने लेटर कुछ अरसे के बाद उसको सजेस्ट करा कि ये रेडिएशंस जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल जो है उसका मास जो है कंपेरेबल है टू हाइड्रोजन एटम, मतलब बाउंस बैक करता है उसका मास, बट हैव नो चार्ज। These radiations are called न्यूट्रॉन। ये जो रेडिएशंस जो आती हैं बाहर निकलती हैं वो कुछ अरसे के बाद उनको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन का। तो आज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम पढ़ते हैं। 1920 में